हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ये जो टॉपिक है ये एग्जाम में आपका लॉन्ग में पूछा जाता है, और लॉन्ग में ना है तो ये आपका शॉर्ट नोट में पूछेगा। अगर शॉर्ट नोट में पूछेगा तो इसका इंट्रोडक्शन में जितना लिखूंगा वो लिख दीजिएगा और कोई एक फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा। तो क्या होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन? फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। द इंट्रैक्शन बिटवीन एंटीजन्स एंड एंटीबॉडी इज कॉल्ड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। बोला जा रहा है एंटीजन और एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन का मतलब होता है जो परस्पर क्रिया करता है, रिएक्शन करता है एक दूसरे से, उसको कहा जाता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इट इज एब्रिविएटेड एज AGAB रिएक्शन। इसको शॉर्टकट में AGAB रिएक्शन भी कहा जाता है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज द बेसिस ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ये जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो होता है ये क्या होता है ना कि ये बेसिस होता है। बेसिस का मतलब एक तरह का बुनियाद भी कह सकते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी का और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स का। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आर वेरी स्पेसिफिक। ये जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। द फोर्सिंग एक्टिंग बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडीज आर नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। एक तरह का स्पेशल फोर्स जो होता है वो एंटीजन एंटीबॉडीज के बीच होता है, जिसको कहा जो मतलब जो फोर्स जो एक्ट करता है ना इंट्रैक्शन करने में, वो एक तरह का नॉन कोवेलेंट फोर्स होता है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग साइलेंट फीचर्स। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को कैरेक्टराइज किया जाता है, पहचाना जाता है कुछ फीचर्स की वजह से। जैसे पहला, इम्यून कॉम्प्लेक्स। सेकंड, स्पेसिफिसिटी ऑफ AGAB रिएक्शन। थर्ड, एविडिटी। एंड फोर्थ, क्रॉस रिएक्शन। क्या होता है एक एक करके जानते हैं। तो पहला, इम्यून कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है? तो व्हेन एंटीजन एंड एंटीबॉडी आर ब्रोट टुगेदर, मतलब बोला जा रहा है जब एंटीजन और एंटीबॉडी को एक साथ लाया जाता है, द एंटीबॉडी बाइंड्स विद द एंटीजन टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कॉल्ड इम्यून कॉम्प्लेक्स। दैट मीन्स बोला जा रहा है कि जब एंटीबॉडी और एंटीजन को एक साथ लाया जाता है तो एंटीजन एंटीबॉडी जो होता है वो बाइंड्स करता है, मतलब जुड़ता है एंटीजन के साथ और बनाता है एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जिसको कहा जाता है इम्यून कॉम्प्लेक्स या फिर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आप बाय रिएक्शन आप यहाँ पे लिख सकते हैं AG प्लस AB करेंगे तो AGAB कॉम्प्लेक्स बनेगा। उसके बाद सेकेंड है स्पेसिफिसिटी ऑफ AGAB रिएक्शन। द रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी इज हाईली स्पेसिफिक। जो ये रिएक्शन जो होता है एंटीजन और एंटीबॉडी का बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, मतलब बोल सकते हैं अत्यधिक विशिष्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्पेसिसिटी रिफर्स टू द डिस्क्रिमिनेट एबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर एंटीबॉडी टू कंबाइन विथ ओनली वन टाइप ऑफ एंटीजन। बोला जा रहा है कि ये जो एंटी मतलब स्पेसिफिसिटी जो होता है एक तरह का विशेष एंटीबॉडी को केवल एक प्रकार के एंटीजन के साथ बाइंड करने में क्या करता है, हेल्प करता है। बाइंड करने को एक तरह से उसको डिटरमाइन करता है या फिर उसको मतलब शो करता है। इस फिगर को आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा है एविडिटी। एविडिटी रिफर्स टू द कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इंट्रैक्शन बिटवीन मल्टीवैलेंट एंटीजन्स एंड मल्टीवैलेंट एंटीबॉडीज। ये जो एविडिटी होता है ये रिफर्स करता है, इसका तात्पर्य ये होता है कि मल्टीवैलेंट एंटीजन और मल्टीवैलेंट एंटीबॉडी के बीच मल्टीपल बॉन्ड इंट्रैक्शन का एक तरह का कंबाइंड स्ट्रेंथ, इसको कहा जाता है एविडिटी। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बाइंड्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ये जो होता है एक तरह का स्ट्रेंथ होता है जब बाइंड करता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का, जब फॉर्मेशन होता है उसके बाद का ये स्ट्रेंथ होता है। यहाँ पे एविडिटी का आपको फिगर ड्रॉ करना है। कुछ एविडिटी का फिगर इस तरीके से होगा। उसके बाद एक क्रॉस रिएक्शन। द रिएक्शन ऑफ एन एंटीजन विथ ए क्लोजली रिलेटेड एंटीबॉडी इज कॉल्ड क्रॉस रिएक्शन। क्रॉस रिएक्शन किसको कहेंगे? तो एंटीजन का रिएक्शन एक क्लोज रिलेटेड एंटीबॉडी के साथ जब किया जाता है तो उसे क्रॉस रिएक्शन कहा जाता है। द एंटीजन विच प्रोड्यूसेस द क्रॉस रिएक्शन इज कॉल्ड क्रॉस रिएक्टिव एंटीजन। और वो एंटीजन जो प्रोड्यूस होता है क्रॉस रिएक्शन के द्वारा उसको क्रॉस रिएक्टिव एंटीजन कहा जाता है। फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद
डिटेक्शन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, इसको आप दूसरा टाइटल भी दे सकते हैं, टाइप्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कैन बी डिटेक्टेड बाय द फॉलोइंग टेक्निक. एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को डिटेक्ट किया जाता है, पहचाना जाता है कुछ टेक्निक्स की वजह से. पहला है प्रेसिपिटेशन, दूसरा एग्लूनेशन, तीसरा साइटोलिसिस, फोर्थ कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, फिफ्थ फ्लोक्यूलेशन एंड सिक्स ऑप्सोनाइजेशन एंड सेवेंथ इम्यूनोफ्लोरोसेंस. एक एक करके जानते हैं. पहला है प्रेसिपिटेशन. Precipitation refers to the antigen-antibody reaction between a soluble antigen and its antibody resulting in the formation of insoluble precipitate. बोला जरा प्रेसिपिटेशन जो होता है ना वो क्या होता है, तो एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है सॉल्यूबल एंटीजन के बीच. एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन जब सॉल्यूबल एंटीजन के बीच होता है और उसके एंटीबॉडी के साथ होता है तब रिजल्टिंग में क्या बनता है, तो इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट बनता है. इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो रिएक्शन ऑफ एंटीबॉडी विथ BCA. BCA मतलब बोमाइन सीरम एल्बुमिन. उसके बाद है एग्लूनेशन. Agglutination is an antigen-antibody reaction where the antibody of serum causes the cellular antigen to adhere to one another to form clumps. एग्लूटिनेशन जो होता है एक तरह का एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है जहाँ पे एंटीबॉडी का जो सीरम जो होता है उसके कारण सेलुलर एंटीजन से एडहेयर हो जाता है एक दूसरे मतलब एंटीबॉडी में, जो बनाता है एक तरह का क्लम्प का फॉर्मेशन करता है. उसके बाद ये फिगर का आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है. साइटोलिसिस. साइटोलिसिस इज द डाई सॉल्यूशन ऑफ ए सेल. साइटोलिसिन जो होता है सेल का डाई सॉल्यूशन होता है. When an RBC is lysed, the cytolysis is called homolysis. When a bacterial cell is lysed, the lysis is called bacteriolysis. जब RBC क्या होता है, लाइज्ड होता है साइटोलिसिस में, तो उसको कहा जाता है हेमोलाइसिस. और जब बैक्टीरियल सेल जो लाइज्ड होता है तो लाइसिस को बैक्टीरियोलाइसिस कहा जाता है. उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन. द बाइंडिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट टू एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन. इसका बहुत ही सिंपल है कि कॉम्प्लीमेंट का बाइंडिंग होना एंटीजन एंटीबॉडी के साथ, तो फिर उसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन. उसके बाद है फ्लोक्यूलेशन. फ्लोक्यूलेशन इज एन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ब्रॉट अबाउट बाय द एक्सोटॉक्सिन एंड एंटीटॉक्सिन. फ्लोक्यूलेशन जो प्रोसेस जो होता है वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, एक तरह से वो लाया जाता है एक्सोटॉक्सिन और एंटीटॉक्सिन के द्वारा ये लाया जाता है. उसका बाद ऑप्सोनाइजेशन. ऑप्सोनाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एंटीबॉडीज बाइंड टू ए पैथोजन एंड द पैथोजन इज मार्क्ड फॉर किलिंग बाय फैगोसाइटोसिस. ऑप्सोनाइजेशन जो होता है एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें एंटीबॉडी जो होता है वो बाइंड करता है, जुड़ता है वो पैथोजेंस के साथ और पैथोजन को मार्क किया जाता है फैगोसाइटिस को मारने के लिए. लास्ट पॉइंट immunofluorescence. The phenomenon of emitting radiation by antibodies labeled with fluorescent dyes is called immunofluorescence. एक तरह का ऐसा फिनोमेना जिसके द्वारा क्या होता है, जो रेडिएशन जो इमिट होता है, जो निकलता है, उसको एंटीबॉडीज के द्वारा लेबल्ड किया जाता है फ्लोरोसेंट डाई में या फिर फ्लोरोसेंट डाई के साथ, तो उसको कहा जाता है इम्यूनोफ्लोरोसेंस. हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. क्या हार्मफुल हानिकारक इफेक्ट पड़ते हैं एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन से, तो एलर्जी रिएक्शन होता है, रीन्यूमेटिक फीवर हो सकता है और सीरम सिकनेस. ये तीन आपका हार्मफुल इफेक्ट होता है. और भी होता है लेकिन आपको ये तीन लिखना ठीक है.